यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4। तो चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है, मोर अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया था, क्योंकि ये चैप्टर मैंने कुछ पार्ट इसका पढ़ा दिया था, फिर भी इसको रिकैप कर लेते हैं, दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं, थोड़ा हल्का हल्का सा जल्दी से इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर दिया है हमारा 15, लेसन एट ग्लैंस। पेज नंबर 15, तो लेसन एट ग्लैंस। लेसन में हम इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दिया है कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर इन कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। तो लगभग हम कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले दिया है कंप्यूटर सिस्टम। ए कंप्यूटर सिस्टम इज द अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीयू साइकिल। इनके कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आईपीओ साइकिल के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। कैसे, हम आपको बता देते हैं। आईपीओ, तो आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेसिंग उसके बाद आपका आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये होता है आईपीओ का प्रिंसिपल। यानी कि आप कोई भी डेटा जो दैट आपने कंप्यूटर को दिया, इनपुट किया कंप्यूटर में कीबोर्ड से, माउस की हेल्प से, कि 2 × 2 कितना होता है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग करेगा, ये कहेगा 2 × 2 4 होता है, और आउटपुट पर रिजल्ट हमें क्या देगा, ये 4 देगा। तो इस प्रिंसिपल पर, इस बेस पर मशीन जो हमारी कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग डिवाइस है, वो वर्क करता है। आगे क्या कहा है, ए कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो आपका, मोस्टली सभी हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस को रखता है। लेट्स लर्न अबाउट दैम। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में यहाँ पर और हार्डवेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले दिया है हार्डवेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर रहता है वो क्या होता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर यूजेस, बेस्ड ऑन देयर यूजेस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और उनके यूजेस के आधार पर, उनके यूज की कैटेगरी के आधार पर, उनका क्या क्या यूज़ है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके यूज़ के आधार पर। जैसे उनका यूज होता है, उसका क्या काम है, या फिर उसका क्या काम है, उस बेस पर अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो वो कैटेगरी है हमारी इनपुट डिवाइस, और दूसरा है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस दिया है, एन इनपुट डिवाइस इज ए डिवाइस दैट हेल्प अस टू फीड इंस्ट्रक्शंस। तो इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स अपनी हम कंप्यूटर को देते हैं। उसके बाद यह डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, फर्दर दे आर द प्रोसेड बिफोर गिविंग द आउटपुट। कोई भी डेटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अगर हमें कंप्यूटर में डालनी है प्रोसेसिंग के लिए, तो हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। प्रोसेसिंग से पहले जो आउटपुट पर रिजल्ट मिलता है, आउटपुट पर रिजल्ट लेने के लिए, प्रोसेसिंग के लेने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट डिवाइसेस का यूज करना होता है। किस लिए, कोई भी डेटा एंटर करने के लिए। द कीबोर्ड एंड द माउस आर द 2 बेसिक इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम बात करें कीबोर्ड और माउस की, तो कीबोर्ड और माउस दोनों एक ऐसे डिवाइस है जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर दिखाई देगा। किसी भी जगह अगर कंप्यूटर का वर्क हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि कंप्यूटर में बिना माउस और बिना कीबोर्ड के तो आपको कंप्यूटर कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। माउस और कीबोर्ड सबसे कॉमन डिवाइस है, जो जहाँ पर कंप्यूटर जाएगा, माउस और कीबोर्ड वहाँ पर उसके साथ साथ जाते हैं। ये दोनों एक बेसिक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा की एंट्री करते हैं, माउस भी और आपका कीबोर्ड भी। आगे क्या दिया है हमारे पास, बताते हैं, 1 मिनट।
तो डियर स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस ये होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। उसके बाद क्या दिया है इसमें देखिए, बुक में जो दिया है उसे भी हम पढ़ लेते हैं बुक के हिसाब से भी। एन इनपुट डिवाइस इज ए डिवाइस दैट हेल्प अस टू फीड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, वो हमारी हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में फीड करने में। डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर फर्दर द प्रोसेस फॉर गिविंग द आउटपुट। द कीबोर्ड एंड द माउस आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कीबोर्ड और माउस जहाँ जाएंगे, वहाँ जहाँ कंप्यूटर जाएगा वहाँ पर कीबोर्ड और माउस आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, लेट्स नर्स अबाउट सम इनपुट डिवाइस। तो चलिए हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हमारे पास कीबोर्ड। ए कीबोर्ड इज यूज्ड टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग की। कीबोर्ड के द्वारा अगर हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट देते हैं, तो बाय प्रेसिंग कीज को प्रेस करके देते हैं, उसको दबा कर देते हैं। द डाटा इज फीड इनटू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। जो डाटा फीड होता है नंबर्स में या फिर वर्ड्स में कीबोर्ड के थ्रू, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू कहलाता है। बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है जिनका हर कीज का अपना अलग अलग यूज होता है। जरूरी नहीं कि कीबोर्ड में नंबर्स की और अल्फाबेट्स की हो, इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शंस कीज होती है। तो उन फंक्शंस कीज को देखते हुए उनके वर्क के बेस पे कीबोर्ड को भी अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया गया है। कीबोर्ड की कीज जो होती है उनको भी अलग अलग कैटेगरी दे दी गई है। तो क्या दिए है, पेज नंबर 16 पे आ जाइए। पेज नंबर 16 पर देखिए क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज में क्या हो जाएगा आपका, द अल्फा कीज एंड नंबर कीज, द सिंबल कीज एंड द फंक्शन कीज आर करेक्टली कॉल्ड ए अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो इतनी सारी कीज एक साथ इसने ले ली, किसमें, अल्फा न्यूमेरिक में, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब अल्फा न्यूमेरिक कीज की बात करें तो इसमें आपका अल्फाबेट कीज आ जाती है, नंबर कीज आ जाती है, आपकी जो सिंबल्स की होती है वो आ जाती है, और जो पंक्चुएशंस की होती है, कलेक्टिव पंक्चुएशन वगैरह, यानी कि आपकी ग्रेटर देन, लेस देन, और इस तरह की जो कीज होती है वो पंक्चुएशंस की है, वो सारी इसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज में आसानी से आ जाती है। नेक्स्ट ये हमारे पास फंक्शन कीज। दीज कीज विद द लेबल F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन अप टू F12। उसके बाद होती है हमारी फंक्शन कीज। तो इन फंक्शन कीज का भी यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में, जब आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में इन फंक्शन कीज का यूज अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये लगभग F1 से लेके F1 to F12, ये आपकी F12 तक होती है, F1 to F12। फंक्शन कीज कहाँ से होगी, फंक्शन कीज हमारी F1 to F12 तक होंगी, और इनका यूज स्पेसिफाई जो टास्क होता है उनको परफॉर्म करने के काम आता है, और ये अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कमांड के हिसाब से यूज होती है। उसके बाद ये हमारी कंट्रोल कीज। द कंट्रोल की आर यूज टू आइदर अलोन इन द कलेक्शन विद द सम अदर की टू क्राइटेरिया टास्क, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल और आल्ट etc। तो कंट्रोल की हमारी एक ऐसी की होती है, पीछे से आ भी रहा है बोर्ड वीडियोस में, चलो एक और लिख देते नीचे। कंट्रोल की बात हो रही है, कंट्रोल की। कंट्रोल की आपका CTRL प्लस ALT etc, ये दो कीज हैं जिनको इनके कलेक्शन से, इन दोनों के कलेक्शन से, यानी कि कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ टास्क ऐसे परफॉर्म करने होते हैं जो इन दोनों को उन कीज के साथ कंबाइनेशन करने से, यानी कि कंट्रोल और आल्ट दोनों को एक साथ दबा लेने से अगर हम कोई दूसरी कीज प्रेस कर देते हैं तो एक नया फंक्शन हमारा निकल के आ जाता है, कोई नया टास्क कंप्लीट होता है। जैसे अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस S,
तो कंट्रोल प्लस एस से क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस से हमारी फाइल सेव हो जाती है। तो ये हमारी कंट्रोल की होगी, आल्ट ALT प्लस F4। अगर मैं आल्ट प्लस F4 दबाऊँ, F4 मतलब वो हमारी जो फंक्शन कीज है जो मैंने पहले आपको पढ़ाई है, आल्ट के साथ में F4 को प्रेस करूँ तो क्या हो जाएगा, आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन की कमांड दे देगा। यानी क्या, बिना कीबोर्ड के, सॉरी बिना माउस के, बिना स्टार्ट बटन पे क्लिक किए आप डायरेक्टली शॉर्टकट कीज आल्ट प्लस F4 का यूज करके अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। तो फंक्शन कीज, सॉरी कंट्रोल कीज वो होती है जो दूसरी कीज के साथ मिलकर के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है, बहुत सारे फंक्शंस को यूज करती है। उसके बाद ये हमारा नेविगेशन की, द नेविगेशन की आर यूज्ड टू मूव द अराउंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ नेविगेशन की होती है, उसको देख लेते हैं। भाई ऊपर लिख देता हूँ, इसको रफ कर दूँ। नेविगेशन, अब नेविगेशन की को देख लीजिए आप, जैसे होम है, होम, इंसर्ट, डिलीट एंड, इस तरह की चीज होती है भाई नेविगेशन की, जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करती है अपने हिसाब से कि हमें किस टास्क पे क्या करना चाहिए, किस की को प्रेस करने से कौन सा टास्क हमारा पूरा होगा। तो बात कर लेते हैं होम की। अगर हम कीबोर्ड से होम की प्रेस कर दें, होम, तो अगर हम कीबोर्ड से होम की प्रेस करें और हम वर्क कर रहे हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम को वर्क करते करते हमारे लगभग 5 पेज पे हम पहुंच चुके हैं, तो होम की प्रेस करते ही आप फर्स्ट पेज पर चले जाओगे। होम की को प्रेस करते ही आप फर्स्ट पेज पर चले जाओगे। इंसर्ट से मतलब है किसी चीज को इंसर्ट करना, डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। एंड से पेज के लास्ट में जाने के लिए, उसके बाद हमारे पास होता है पेज अप, पेज ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन, पेज को नीचे जाने के लिए। तो ये होती है हमारी नेविगेशन की। द नेविगेशन की आर यूज्ड टू मूव अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स। नेविगेशन की जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मूव करने के लिए ऑल अराउंड हमारे डॉक्यूमेंट्स के आसपास ये परफॉर्म करती है। दे आर लोकेटेड इन द बिटवीन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड द न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो ये हमें मिल जाती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीबोर्ड के बीच में, यानी कि इधर अल्फाबेट कीज होती है कीबोर्ड में और इधर नंबर्स की दी रहती है बहुत सारी, उनके बीच में ये हमारी नेविगेशन की आपको दिखाई देती है। द की इज एरो की, तो ये की एरो की हो सकती है आपकी, होम की, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट एंड डिलीट आर द नेविगेशन की। तो मैंने भी आपको यही बताया। तो इनका काम होता है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करना, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करना। उसके बाद है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड जिस पर आपके नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे आपके मोबाइल में होती है ना न्यूमेरिक कीपैड 1 2 3 4 5 6, तो वो होती है दे आर द कीज ऑन द कीबोर्ड दैट आर यूज्ड टू डू द अरिथमेटिक कैलकुलेशन और ग्रुप्ड टुगेदर इन ब्लॉक। द ब्लॉक इज कॉल्ड द न्यूमेरिक कीपैड। तो जहाँ पर एक साथ पूरी कीपैड होती है उसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, जिसमें आपकी नंबर्स की आसानी से कीबोर्ड में आपको मिल जाती है, आप उसको यूज कर लेते हो। तो ये था कीबोर्ड और कीबोर्ड्स के ये फंक्शन, यानी कि उनकी अलग अलग कीज, कीबोर्ड में इतनी सारी कीज होती है जिनको इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में रखा। नेक्स्ट दिया है हमारे पास माउस। अब देखिए माउस भी सबसे ज्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है, हमारा माउस। A mouse is used to feed the data into the computer by clicking on the icon on the screen. तो माउस का भी काम कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस में होता है, इसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करने से उसको खोल सकते हैं। तो क्या है, माउस इज यूज्ड टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन ऑन द स्क्रीन।
The icon is selected by the moving a pointer. We can select and open file and folder by just clicking on the mouse button. तो हम माउस की हेल्प से, माउस बटन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर फोल्डर को खोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। देखिए लाइट पेन देखने में आपको बिल्कुल पेन की तरह ही लगेगा जैसे हमारे हाथ में फिजिकली पेन होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक पैड होती है, उस पर डायरेक्ट आप जो ड्राइंग बनाते हो वो डायरेक्ट आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन में बनती है, अंदर बनती है, तो ये जुड़ा रहता है हमारे कंप्यूटर से। ए लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच पेन लाइक शेप। तो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, दिखने में बिल्कुल इसकी शेप पेन जैसी ही होगी। दिस डिवाइस इज कनेक्टेड टू द विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो। तो ये कनेक्ट रहता है हमारे मॉनिटर से, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारे मॉनिटर जिसको बोलते हैं। इट्स हेड लाइक ए पेन, दिखने में बिल्कुल पेन जैसा होगा। इट इज यूज टू मेक ड्राइंग और ग्राफिक्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। इट इज द कॉस्टलियर देन ए माउस। तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरेक्ट ड्राइंग बनानी है आपको, डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, कोई ग्राफिक्स अगर डायरेक्टली कंप्यूटर की स्क्रीन पे बनाना है आपको, तो उसकी हेल्प से बन सकता है। इट इज ए कॉस्टलियर देन ए माउस, ये माउस से थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा होता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, ये था लाइट पेन भी। अब लाइट पेन के बाद फिर दिया है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक देखिए एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन जॉयस्टिक का यूज मोस्टली गेम प्ले करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन इसको भी हमने रखा है एक इनपुट कैटेगरी में। ए जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विद द फिंगरिंग बटन ऑफ द ट्रिगर इट्स स्टॉप। तो इसमें एक ट्रिगर होता है और कुछ फिंगरिंग बटन होते हैं जिनको हम कीज को प्रेस करते हैं। और इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन वर्क होता है कंप्यूटर पे अगर कोई गेम खेलने या कोई गेम प्ले करना है तो उसको प्ले करने में हमारी हेल्प करता है। इट हैज़ मैनी बटन्स टू फीड द इनपुट इनटू द कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनके थ्रू आप कोई भी डेटा फीड कर सकते हैं कंप्यूटर में। मोस्ट ऑफ्टन इट इज यूज टू प्ले वीडियो गेम ऑन कंप्यूटर। तो मोस्टली ज़्यादातर इसका यूज कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है, गेम को प्ले करने के लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे भी इसमें डिवाइसेज हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। इनपुट डिवाइस में अभी हमारे जो रह गए हैं बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वेबकैम, माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, ये सब हमारे इनपुट में रह गए। उसके बाद हमारे इसी चैप्टर में आएंगे आउटपुट डिवाइस, और फिर आएगा हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
कॉपी वगैरह चेक कर लेंगे अपने पास।